नमस्ते। मेरा नाम भाग्यश्री है। आज हम ड्रिलिंग और रिमिंग होल को सही स्थान पर लगाने, डबल पिन, स्टड्स और बोल्ट्स को लगाने के बारे में जानने जा रहे हैं। इस प्रदर्शन के अंत में आप सक्षम होंगे ड्राइंग के आकार अनुसार फाइल करने में, मार्क और होल लोकेशन को पंच करने में, ड्राइंग के अनुसार ड्रिल, रीम, काउंटर बोर करने में, बोल्ट और स्टड के अनुरूप M6 आंतरिक धागों को काटे और ड्राइंग के अनुसार इकट्ठा करने में। आवश्यक टूल्स: वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर कैलिपर, आवश्यक उपकरण: लेथ मशीन, आवश्यक सामान: कच्चा माल, तेल। जॉब शुरू करने से पहले कुछ प्रारंभिक जांच करनी होती है। वे इस प्रकार हैं। सबसे पहले स्टील रूल का इस्तेमाल करते हुए कच्चे माल की जांच करें। समानता और लंबवतता बनाए रखते हुए ओवरऑल आकार के लिए भाग 1 फाइल करें। समानता और लंबवतता को बनाए रखते हुए ओवरऑल आकार के लिए भाग 2 फाइल करें। समानता और लंबवतता को बनाए रखते हुए ओवरऑल आकार के लिए भाग 3 फाइल करें। एक बार तीनों भागों का फाइलिंग का काम पूरा हो जाने के बाद चिन्हों के लिए सभी भागों को तैयार करें। ड्राइंग के अनुसार वर्नियर हाइट गेज के साथ भाग 1 को चिन्हित करें। ड्राइंग के अनुसार वर्नियर हाइट गेज के साथ भाग 2 को चिन्हित करें। ड्राइंग के अनुसार वर्नियर हाइट गेज के साथ भाग 3 को चिन्हित करें। एक बार जब आप वर्नियर के साथ सभी भागों को चिन्हित करना समाप्त कर लेते हैं तो अगला कदम छिद्रण करना है। भाग 1 में ड्रिल छेद के निशान पंच करें। भाग 2 में ड्रिल छेद के निशान पंच करें। भाग 3 में ड्रिल छेद के निशान पंच करें। कच्चे माल की जांच की गई है। सभी भागों को फाइल किया गया है और फिर उन्हें वर्नियर हाइट गेज के साथ चिन्हित किया गया है और अंत में उन्हें साक्षी चिन्ह लगाया गया है। अब सभी प्रारंभिक जांचें हो चुकी हैं। हम जाने के लिए तैयार हैं। ड्रिलिंग मशीन में 5.8 mm ड्रिल लगाएं और छेदों को ड्रिल करें और भाग 1 और 2 में 6 mm रीमर से छेदों को रीम करें। रिमाइंड छेद को मुलायम कपड़े से साफ करें और 6 mm ड्यूल पिन फिट करें। इसी प्रकार चित्र 1 में दिखाए अनुसार भाग 1 और 2 में समान सेटिंग के साथ 6 की ड्यूल पिन को ड्रिल, रीम और फिट करें। फिर ड्रिलिंग मशीन में 5 mm ड्रिल को ठीक करें और M6 हेक्सागन बोल्ट असेंबली के लिए ड्रिल के माध्यम से छेद करें। इसी प्रकार अन्य M6 हेक्सागन बोल्ट असेंबली के लिए भाग 1 और 2 में 5 mm ड्रिल होल ड्रिल करें। ड्राइंग में दिखाए गए अनुसार भाग 1 में M6 एलन बोल्ट हेड की ओर फिक्सिंग की गहराई तक काउंटर बोर करें। भाग 1 और 2 को अलग करें। ड्रिलिंग और मशीन में काउंटर सिंक टूल को पकड़ें
और भाग 2 के दोनों किनारों पर आंतरिक धागे को काटने के स्थान पर मशीन और काउंटर सिंक को 1:45 रखें। धागा केवल भाग 2 में काटा गया है। भाग 2 में हेक्सागन बोल्ट असेंबली के स्थान पर M6 आंतरिक धागे को काटें। बिना बर्स के धागे साफ करें। अब हमने पहला भाग और दूसरा भाग सफलतापूर्वक बना लिया है। अब हम तीसरा भाग डालेंगे। भाग 1 और 2 को फिर से जोड़ें और भाग 3 को चित्र 2 में दिखाए अनुसार सेट करें और इसे समानांतर क्लैंप से जकड़ें। फिर ड्रिलिंग मशीन में 5.8 mm ड्रिल को ठीक करें और रीम होल के माध्यम से ड्रिल करें। 6 mm डुअल पिन के लिए भाग 1 और 3 के साथ इकट्ठा करें। 5 mm ड्रिल फिट करें और भाग 1 और 3 में स्टड असेंबली के स्थान पर छेद के माध्यम से 2 ड्रिल करें। भाग 1 और 3 को अलग करें। भाग 1 में 6 mm ड्रिल फिक्स करें और ड्रिल के माध्यम से होल करें। काउंटर सिंक 1:45 भाग 3 में और M6 आंतरिक धागे काटें। धागा केवल भाग 3 में काटा गया है। धागे को साफ करें और भाग 1 को भाग 3 के साथ फिर से इकट्ठा करें। प्लेन वॉशर के साथ M6 बोल्ट लगाएं और उपयुक्त स्पैनर का उपयोग करके इसे कस लें। सभी भागों 1, 2 और 3 को अलग करें और फाइल के साथ समाप्त करें और नौकरी की सभी सतहों पर डीबर करें। डुअल पिन, हेक्सागन बोल्ट, स्टड और नट्स के साथ सभी भागों 1, 2 और 3 को फिर से इकट्ठा करें। चूंकि हमने डुअल पिन, हेक्सागन बोल्ट, स्टड और नट्स के साथ सभी हिस्सों को पूरी तरह से दोबारा जोड़ा है, अब तेल की एक पतली परत लगाएं और मूल्यांकन के लिए रख लें। आइए आज हमने जो सीखा है उसका पूर्ण कथन करें। ड्राइंग के आकार अनुसार फाइल करना, मार्क और होल लोकेशन को पंच करना, ड्राइंग के अनुसार ड्रिल, रिम, काउंटर बोल्ट करना, बोल्ट और स्टड्स के अनुसार M6 आंतरिक धागे को काटे और ड्राइंग के अनुसार इकट्ठा करें। इस प्रकार हमने डबल पिन, स्टड और बोल्ट को फिट करने के लिए सही स्थान पर ड्रिलिंग और रिमिंग होल करना सीख लिया है। आशा है आपको इस पर स्पष्ट होगी। इस अभ्यास को अपने अनुदेशक की सहायता से करें।